नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि देवउठान एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका महात्म्य क्या है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसके महात्म्य को जान लेते हैं। एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वालों के पितृकुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष की, 10 पुरखे मातृपक्ष की और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान पुत्रादि कीर्तियों को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी जन्म भगवान के शरीर से हुआ, यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी आपको सत सत प्रणाम है। अब आइए इसकी विधि को जानते हैं कि हमें किस प्रकार करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत जो होती है वह दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन ही हमें नियमों का पालन करना होता है। तो एकादशी के व्रत विधि को जानते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें। पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने एक प्रकार का प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नामों को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए फलों के डब्बाबंद रस को भी न पिएं। दोपहर भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ा दूध और जल पड़ रहना विशेष फलदायी होता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल इत्यादि इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन यानी कि दशमी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हविष्यांत जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, सकरा और गौ घृत आदि का एक बार भोजन करें। घी का बना हुआ भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए।
बैल की पीठ पर सवारी भी नहीं करनी चाहिए। भूल बस किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं। इससे चींटियों तथा सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकला जाता है। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर ही एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। उनको यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे प्रेम सहित आशीर्वाद लेनी चाहिए। ब्राह्मण को गुरु का अवतार मानकर उनकी सेवा भक्ति से प्रणाम करनी चाहिए। यह सब इन सब नियमों को हमें एकादशी व्रत में पालन करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान 4 महीनों के बाद जगते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का भी विधान होता है। तो यह व्रत हमें बहुत ही प्रेम और निष्ठा से रखनी चाहिए और व्रत अगर ना भी रख पाए तो हमें इन सब नियमों को पालन करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ये इस बार देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।